नमस्कार, वीके न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। महीना था जून का और साल 2022। ये वो समय था जब शिवसेना के दो टुकड़े हो गए। एकनाथ शिंदे ग्रुप और उद्धव ठाकरे गुट के रूप में शिवसेना दो भागों में बंट गई। 2019 के दौरान शिवसेना ने बीजेपी से गठबंधन तोड़कर कांग्रेस से हाथ मिला लिया था, जब तक दोनों शिवसेना एक हुआ करती थी। इसके बाद इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि दोनों के बीच में मुख्यमंत्री पद को लेकर के बात नहीं बन पाई। महाराष्ट्र में सियासी महासंग्राम चलता रहा और इसी दौरान उद्धव ठाकरे ने फैसला किया कि वो कांग्रेस के साथ जाएंगे, यानी कि उस टाइम पर यूपीए के साथ जाएंगे। इसके लगभग 2 से 3 साल के बाद शिवसेना के दो टुकड़े हुए और उद्धव ठाकरे गुट अलग हुआ और एकनाथ शिंदे का गुट अलग हो गया। एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बना ली, यहां तक कि मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली। इसके बाद शिवसेना जो है टूट गई और इसके बाद शिवसेना को एक और झटका लगा, उनसे उनका इलेक्शन सिंबल तक छिन गया। कोर्ट ने कहा कि जो एकनाथ शिंदे वाला शिवसेना गुट है वही असली शिवसेना है। इस मामले में अब जो है सियासी रार ठनी हुई। हालांकि क्यों शिवसेना से अलग हुए एकनाथ शिंदे, इसका खुलासा तब तक नहीं हो पाया था, लेकिन अब एकनाथ शिंदे ने इसका खुलासा कर दिया है और उद्धव ठाकरे पर बहुत ही गंभीर आरोप भी लगाए हैं। आपको बता दें कि शिवसेना से अलग होने के बाद एकनाथ शिंदे जब मुख्यमंत्री बन गए थे, तब उसके बाद अब जाकर के उन्होंने शिवसेना के बारे में कई खुलासे भी किए हैं, जब उद्धव ठाकरे इसके मुखिया हुआ करते थे, जब शिवसेना एक थी। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे ने दावा किया है कि उन्होंने इसलिए बगावत की क्योंकि उद्धव ठाकरे ने शिवसेना संस्थापक बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को त्याग दिया था। नागपुर के रामटेक में शिवसेना कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करते हुए शिवसेना ने कहा कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, लेकिन बाल ठाकरे की विचारधारा से समझौता होते देख उन्हें विद्रोह करना पड़ा। वैसे भी बाल ठाकरे ने एक बार कहा था कि जो कांग्रेस से हाथ मिलाएगा, और उसकी तुलना जो है हिंजड़े से शिवसेना ने बाला साहब ठाकरे ने माफ कीजिएगा की थी, लेकिन बाद में उन्हीं के बेटे उद्धव ठाकरे जो है वो कांग्रेस के साथ मिल गए। अब इस मामले में एकनाथ शिंदे ने बड़ा खुलासा किया है और साथ ही साथ बड़ा दावा भी किया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि एक पार्टी तब आगे बढ़ती है जब नेता घर पर बैठने के बजाय जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं तक पहुंचते हैं। नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोगों से सत्तारूढ़ गठबंधन को वोट देने की अपील करते हुए शिंदे ने कहा कि विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी यानी कि एमवीए के पास कोई विकास का एजेंडा नहीं है। उन्होंने जून 2022 में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना से वे अलग हो गए थे और उन्होंने भाजपा के समर्थन से सरकार बनाई थी। मुख्यमंत्री ने शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे गुट पर कटाक्ष करते हुए कहा, बाला साहब ठाकरे हमें यानी कि पार्टी पदाधिकारियों को दोस्त मानते थे, लेकिन उद्धव ठाकरे हमें घरेलू नौकर समझने लगे थे। ये पंक्ति जो है वो एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के लिए कही कि वो उन्हें घर का नौकर समझने लगे थे। यानी कि कुल मिलाकर के कई गंभीर जो है वो इस तरीके का ये जो आरोप है वो लगाया गया है और साथ ही साथ उन्होंने इसको लेकर के खुलासा किया कि आखिर वो क्यों उन्हें बगावत करनी पड़ी, क्यों उन्हें विद्रोह करना पड़ा। बाला साहब ठाकरे ने जब 1966 में शिवसेना की स्थापना की थी तो इस दौरान उन्होंने कई एजेंडे को साथ में लिया था। सबसे मुख्य एजेंडा उसमें था कि जो लोग महाराष्ट्र के हैं, महाराष्ट्र के मूल निवासी हैं, उन्हें महाराष्ट्र में प्राथमिकता दी जानी चाहिए हर सेक्टर में, चाहे वो सरकारी नौकरियों में हो, काम में हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। अक्सर कई राज्यों की सरकारें ऐसा करती हैं कि जो राज्य के मूल निवासी होते हैं उन्हें जो है प्राथमिकता दी जाती है किसी भी काम में। यही उनका एक एजेंडा था। हालांकि ये मुख्य एजेंडा, इसके अलावा और भी कई सारे थे। उन्होंने महाराष्ट्र के विकास के बारे में भी बहुत कुछ सोचा और साथ ही साथ वो हिंदुत्ववादी विचारधारा को भी मानते थे। हालांकि उन्होंने कौमी एकता को लेकर के भी कई बार बाबरी मस्जिद मामले में भी बाला साहब ठाकरे ने खुलकर अपने बयान दिए थे और साथ ही साथ कोर्ट में उन्होंने क्या क्या दिया था वो भी आज एक दस्तावेज के रूप में चिन्हित है और उसे माना जाता है। बहरहाल जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने ये खुलासा किया है और उन्होंने कहा कि बाला साहब ठाकरे की जो विचारधारा थी उसको तोड़ने की कोशिश की गई थी और इसी वजह से उन्हें विद्रोह करना पड़ा था, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।